कंसेप्ट जो आता है कि सी प्लस प्लस के अंदर क्या हमारे पास जो है इनपुट आउटपुट फंक्शंस हैं। दैट मीन्स इनपुट आउटपुट के लिए क्या हमारे पास है ना प्री डिफाइंड, पहले से डिफाइंड हमको फंक्शन है। जैसे कि वहां पर हम लोग सी में गेट सी एच पढ़े थे, गेट सी एच ए आर पढ़े थे, है ना, वो हम लोग पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे, पुट्स पढ़े थे, गेट्स पढ़े थे, है ना जी। तो ये यहाँ पर भी हमारे पास किस किस तरह के सी प्लस प्लस में इनपुट आउटपुट फंक्शन है, इसकी हम लोग चर्चा करते हैं। इनपुट आउटपुट सी प्लस प्लस इनपुट आउटपुट फंक्शन। बात समझे क्या है हमारा टॉपिक? यस सर। क्या इनपुट आउटपुट फंक्शंस हैं या हम लोग यहाँ पर देखने की कोशिश करते हैं। तो वह हमारा फंक्शन था गेट, है ना। गेट के द्वारा हम लोग क्या करते थे, एक कैरेक्टर डेटा टाइप के वैल्यू को हम लोग इंटर करते थे, एंट्री लेते थे, और फिर उसी को हम लोग चाहें तो हम लोग जो है सिंगल कैरेक्टर डेटा टाइप का जो वैल्यू है उस वैल्यू को जो है हम लोग पुट भी करा सकते थे। किसकी मदद से, है ना, पुट फंक्शन की मदद से। किसकी मदद से, पुट फंक्शन की मदद से। तो दूसरा जो हमारा यहाँ पर फंक्शन है जो कैरेक्टर डेटा टाइप के वैल्यू को हम लोग प्रिंट करा सकते हैं, वह क्या है, हमारा पुट है। दैट मीन्स पहला हमारा जो फंक्शन है जिसको हम लोग देखेंगे वो हमारा क्या है, गेट एंड पुट, है ना। कौन सा फंक्शन है हमारा, गेट एंड पुट फंक्शन। चले हम लोग, है ना। तो हम लोगों ने क्या देखा कि जो है सिंगल कैरेक्टर की एंट्री, दैट मीन्स गेट की मदद से आप क्या कर सकते हैं, बोलिए, कैरेक्टर की एंट्री आप ले सकते हैं। किसकी मदद से, है ना, या हमारा सिंगल कैरेक्टर इंटर्ड हो सकता है किसकी मदद से, है ना, गेट फंक्शन की मदद से इंटर्ड हो सकता है। और पुट की मदद से आप क्या कर सकते हैं, सिंगल कैरेक्टर को आउटपुट जो है आप प्रोवाइड कर सकते हैं, या सिंगल कैरेक्टर का आउटपुट आप प्रोवाइड कर सकते हैं, है ना। सिंगल कैरेक्टर को आप प्रिंट करा सकते हैं, ठीक है ना जी। सिंगल कैरेक्टर आपका क्या होगा, यहाँ पर प्रिंट होगा, है ना, या हमारा जो है इसको, है ना, हम लोग डिस्प्ले करेंगे, ठीक है जी। किसकी मदद से, पुट की मदद से प्रिंट होगा। सिंपल सा ये हमारा कंसेप्ट है ना जी। अब इसके सिंटैक्स की बात करें, पहले अगर हम लोग जो है किसकी बात करें, है ना, गेट की बात करें, तो इसका सिंटैक्स हमारा हो जाता है। सिंटैक्स क्या हो जाता है, गेट आप लिख दीजिए सबसे पहले, और इसके बाद से यहाँ पर जिस वेरिएबल में आप वैल्यू को रख रहे हैं वह वेरिएबल आप दे दीजिए, दैट मींस कैरेक्टर एस्ट्रिक आप दे दीजिए। जिस भी वेरिएबल में आप वैल्यू रखना चाहते हैं कैरेक्टर का, है ना, उस वेरिएबल का यहाँ पर आप जो है वेरिएबल को आप डिफाइंड कर दीजिए, है ना जी, है ना। अगर आप मान लीजिए यहाँ पर डायरेक्ट लिख देते हैं गेट, और गेट के बाद यहाँ पर आप दे देते हैं वॉइड। वॉइड कहने का मतलब आपने किसी वेरिएबल में नहीं लिया, है ना जी, कोई एंट्री हमारी आपने नहीं ली, है ना। तो ये हमारा क्या करेगा, रिटर्न कर देगा रीड डेटा टू इट्स आर्गुमेंट। जो भी आर्गुमेंट यहाँ पे इक्वल टू में आप दिए हैं तो उसको जो है क्या करेगा, यहाँ से रिटर्न करेगा रीड करके, और जहां आप असाइन किए हैं वहां पर असाइन हमारा हो जाएगा, है ना जी। तो ये पहला हमारा क्या करेगा, यह पहला जो है आपका फंक्शन असाइंस द रीड डेटा टू इट्स, है ना, आर्ग्यूमेंट। यहाँ पे जो आर्ग्यूमेंट आप दिए हैं उस आर्ग्यूमेंट में जो है उस इसके वैल्यू को, जो भी रीड डेटा हमारा जो है ये डेटा को रीड करेगा उसको जो है असाइन कर देगा। और ये दूसरा हमारा क्या करेगा, है ना, दिस फंक्शन रिटर्न्स द, है ना, रीड डेटा, या हमारा जो है जो भी डेटा को रीड करेगा उसको यहाँ से रिटर्न कर देगा, है ना, टू इट्स आर्गुमेंट। यहाँ पर इक्वल टू के द्वारा जो कुछ वैल्यू अगर आप यहाँ पे लिए हैं तो यहाँ से जो रिटर्न करेगा उसमें जाके असाइन हो जाएगा। तो यहाँ पर ये दो हमारे पास हैं, इसके सिंटैक्स हैं। सिमिलरली उसी तरह के पुट की अगर हम लोग बात की जाए, है ना, तो पुट हमारा क्या करेगा, यह हमारा इसका सिंटैक्स, जो भी हमारा कैरेक्टर है, कैरेक्टर का जो हमारा कैरेक्टर वेरिएबल का जो हमारा डेटा है उस डेटा को जो है वो प्रिंट करने का कार्य करेगा। तो उसका सिंटैक्स आपका हो जाएगा, क्या लिखिएगा आप, पुट लिखिएगा, और फिर कैरेक्टर का जो है यहाँ पर आप जो वेरिएबल आपका है उस वेरिएबल को आप दे दीजिएगा। तो इस वेरिएबल में जो भी वैल्यू है वह आपका जो है एज ए आउटपुट, आपका आउटपुट स्क्रीन पर जो है प्रिंट हो जाएगा। बात आई समझ में? यस सर। हाँ जी। तो फिर आप जो है इसके लिए आपके पास फिर जो है आप दो प्रोग्राम इस पे बना लीजिएगा। पहला जो प्रोग्राम है आपके पास, ध्यान दीजिएगा, है ना, पहला प्रोग्राम कहता है राइट ए प्रोग्राम। ध्यान दीजिएगा दोनों का इंप्लीमेंटेशन के लिए, है ना। क्या लिखिएगा आप, राइट ए प्रोग्राम, एक प्रोग्राम लिखिएगा टू डिस्प्ले, डिस्प्ले करने के लिए। प्रोग्रामिंग जो है ध्यान दीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा प्रोग्राम बनाइए तभी हमारा कंसेप्ट क्लियर होगा। टू डिस्प्ले द कैरेक्टर, आपको क्या करना है, कैरेक्टर को डिस्प्ले करना है। टू डिस्प्ले द कैरेक्टर, है ना, कैरेक्टर को डिस्प्ले करना है ऑन द स्क्रीन, और स्क्रीन पर, ऑन द स्क्रीन, है ना। क्या करना है आपको, स्क्रीन पर कैरेक्टर को डिस्प्ले करना है ना, यूजिंग पुट, पुट फंक्शन की मदद से। किसकी मदद से, यूजिंग पुट
फंक्शन की मदद से, जो पुट फंक्शन है उसकी मदद से आपको जो है ना डिस्प्ले करना है कैरेक्टर को ऑन द स्क्रीन। ये पहला हमारा प्रोग्राम। दूसरा प्रोग्राम हमारा राइट ए प्रोग्राम है ना टू यूज। अब इसी के साथ हमको एक ही गेट को यूज करना है लेकिन मल्टीपल कैरेक्टर्स की हमको एंट्री चाहिए, तो राइट ए प्रोग्राम टू यूज है ना, टू यूज मल्टीपल है ना। हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, मल्टीपल जो है हम लोग गेट फंक्शन को यूज करेंगे है ना, मल्टीपल गेट है ना फंक्शंस है ना, या कहें स्टेटमेंट्स है ना, मल्टीपल है ना, राइट प्रोग्राम टू यूज मल्टीपल गेट स्टेटमेंट्स है ना with single C out या कहें write a program to use multiple get statements with single है ना C in object। सिंगल सी इन ऑब्जेक्ट की मदद से हमारा जो है मल्टीपल गेट स्टेटमेंट को हम लोग क्या करेंगे, यूज करेंगे। या इसको इस तरह से भी आप लिख सकते हैं, राइट ए प्रोग्राम है ना टू यूज, आप यूज करेंगे मल्टीपल पुट स्टेटमेंट है ना, जैसे यहाँ पे गेट लिए हैं उसी तरह से मल्टीपल पुट स्टेटमेंट, मल्टीपल पुट स्टेटमेंट को आप क्या कीजिए, यूज कीजिए है ना स्टेटमेंट विथ सिंगल है ना, सिंगल एंड कौन से ऑब्जेक्ट को, सी आउट ऑब्जेक्ट है ना। क्या करना है, आपको एक प्रोग्राम लिखना है जिसमें मल्टीपल जो है पुट स्टेटमेंट को यूज करना है विद सिंगल सी आउट ऑब्जेक्ट, सिंगल सी आउट ऑब्जेक्ट के साथ। बात आई समझ में तीनों प्रोग्राम की? नहीं समझ आया सर, गेट और नहीं पुट। समझ में आया, चलिए तो प्रोग्राम बना के दिखाते हैं तब आपको और क्लियर समझ में आएगा। ठीक है, चले। ठीक है सर। हाँ जी, प्रोग्राम जब बना के दिखाएंगे तब फिर जो है आपको क्लियर और समझ में आएगा। तो चलिए प्रोग्राम की तरफ चलते हैं, क्योंकि जब तक हम लोग प्रोग्रामिंग का चीज है, हवा में जितनी बात कही जाए उसका कोई जो है अर्थ नहीं है अगर जो है आप उसको बनाते नहीं हो। सामने स्क्रीन दिख रहा है सबको? यस सर। हाँ जी, चलिए चलते हैं, वन बाय वन प्रोग्राम को बनाते हैं और देखते हैं। तो पहला हमारा जो प्रोग्राम हम लोगों के सामने था, जो मैंने आपको बताया वो प्रोग्राम हमारा था, क्या था प्रोग्राम, पहला बताएंगे पढ़ के? नहीं दिखा, ये नोट ही नहीं किए आप लोग, चलिए कोई नहीं, हम बताते हैं। पहला जो हमारे पास प्रोग्राम आपको हम दिए थे वो हमने दिया था, राइट ए प्रोग्राम टू एक्सेप्ट स्ट्रिंग थ्रू द कीवर्ड एंड डिस्प्ले इट ऑन द स्क्रीन, शायद यही था। यस सर। हाँ, पहला यही हमारा प्रोग्राम था। तो ये हम लोग प्रोग्राम लिखते हैं पहले और उसके बाद फिर इसके जो है इसको हम लोग चलाने की कोशिश करते हैं। चलिए चलते हैं, एक नया फाइल खोल लेते हैं, ओपन न्यू फाइल। यहाँ पर हम लोग लिखते हैं राइट ए प्रोग्राम, पहले इसको कमेंट कर देते हैं, लिखते हैं राइट ए प्रोग्राम, राइट ए प्रोग्राम टू एक्सेप्ट string through the कीबोर्ड की मदद से आप स्ट्रिंग के एक्सेप्ट करेंगे एंड डिस्प्ले, और आप क्या करेंगे, डिस्प्ले। सर ये सब बना लें, खाली गेट और पुट बता दीजिए ना। हाँ अच्छा ठीक है, चलिए तो ये वाला तीनों जो दिए थे पहला वाला बन जाएगा ना? यस सर। ठीक है, चलिए तो हम सिर्फ गेट एंड पुट को हम जो है आपको बताते हैं। देखिए गेट एंड पुट में था राइट ए प्रोग्राम टू डिस्प्ले द कैरेक्टर ऑन द स्क्रीन। क्या क्या था हमारे पास, बोलिए? पहला जो है हमारा प्रोग्राम इसका क्या था, राइट ए प्रोग्राम, लिखिए कहाँ दे सर, स्क्रीनशॉट। अच्छा कोई नहीं, ठीक है, चलिए राइट ए प्रोग्राम है ना, हमारे पास शायद था पहला था राइट ए प्रोग्राम टू डिस्प्ले द कैरेक्टर ऑन द स्क्रीन, शायद था पुट की मदद से, यही था हमारा राइट ए प्रोग्राम टू डिस्प्ले या टू प्रिंट द कैरेक्टर है ना, कैरेक्टर ऑन द स्क्रीन है ना, यूजिंग पुट फंक्शन, यही हमारा था है ना जी। तो पुट की मदद से हम लोगों को, पुट फंक्शन की मदद से हम लोगों को क्या करना है, हमारा जो है कैरेक्टर को जो है हमारा प्रिंट कराना है। कैसे हम लोग कैरेक्टर को प्रिंट कराएंगे, सिंपल सा है हमारे पास है ना जी। आप जो है यहाँ पे पहले हेडर फाइल को इंक्लूड कर लीजिए। तो हमारे पास क्या है, इंक्लूड आईओ स्ट्रीम, इंक्लूड आईओ स्ट्रीम
ना डॉट एच, इंक्लूड आपने कर लिया। अब इंक्लूड करने के बाद जो है ना, सिंपल सा हम मैन में ही बना लेते हैं इसको, ठीक है। हम क्लास के इसमें हम अभी पढ़ते नहीं है, क्योंकि क्लास में फिर हम लोग जाएंगे तो बेमतलब का कोड हमारा पड़ेगा। हमको तो सिर्फ इसका उपयोग देखना है कि हाँ भाई ये कैसे हमारा सिंटेक्स क्या होगा, कैसे हम लोग जो है इसको इंटर करने का कार्य करेंगे, है ना जी। तो सिंपल सा हम मैन में ही इसको लेके चलते हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं इंट मैन लिखने के बाद हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, है ना, हमारा प्रिंट सिर्फ हमको कराना है, तो हम लोग लिख लेते हैं सी आउट, है ना, और डॉट पुट, है ना, सी आउट डॉट पुट हम लोग दे देते हैं। और जो भी हमारा वैल्यूज है उसको हम जो भी कैरेक्टर चाहें वो कैरेक्टर को हम यहाँ पे प्रिंट करा सकते हैं। जैसे मान लीजिए आप चाहते हैं सी प्रिंट कराना, तो कैरेक्टर है तो सिंगल कॉट में आएगा, तो सिंगल कॉट में इसको दे दीजिए आप, है ना जी। फिर यहाँ पर इसको आप क्लोज कर दीजिए, सिंगल कॉट में दे दिया, है ना, यहाँ पर हमने सेमीकलन लगा दिया। अब यही स्टेटमेंट है, इसी स्टेटमेंट को जो है आप मान लीजिए 2-3 बार भी आप चाहें तो यूज कर सकते हैं। तो ये हमारा 1 बाय 1 कैरेक्टर को क्या करेगा, प्रिंट करने का कार्य करेगा। फिर हमने यहाँ पे दे दिया, फिर हमने यहाँ पर दे दिया, है ना जी। तो अगर हम लोग इसको रन कराएं तो देखिए हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा, इसके जगह पे हम लोगों ने दे दिया C प्लस, और फिर यहाँ पे भी हम लोग क्या दे देते हैं, C प्लस, और यहाँ पे दे देते हैं प्लस। तो यहाँ पर जब इसको हम लोग रन कराएंगे तो देखिए हमारे पास आउटपुट क्या दिख रहा है। आउटपुट स्क्रीन आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। एक मिनट, हाँ देखिएगा, कहता है देखिए यहाँ पे आउटपुट आ गया आपको C++